आदिवासी हेयर ऑयल की तुम लोगों ने काफी सारी वीडियोस देख लूंगी, हर इन्फ्लुएंसर कर रहा है उसको प्रमोट। भाई एक अभी ना मैंने वीडियो देखा, मेरे को तो स्कैम ही लगता है। आपको कोई हेयर ऑयल यार कैसे तुम्हारे बाल उगवा देगा, इनके पास पैसा इतना आ गया, ऊपर से इन्होंने वो पकड़ लिया ना कि आदिवासी लोग हैं, इतने बड़े बड़े अंकलों के बाल हैं, जड़ी बूटियां हैं, चूतिया बना रहे। अगर सालों तेल वेल से तुम्हारे बाल आने लग रहे होते तो ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स है टकले थोड़ी होते हैं, इनको पैच वैच थोड़ी लगवाना पड़ता, इनको थोड़ी अपना ट्रांसप्लांट कराना पड़ता, ये ना यूज करते। अभी इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है जेनजी वे ने, आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम रियलिटी, काफी अच्छा चला। तो देखते हैं इसके अंदर है क्या, भाई बता क्या रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा है क्या एक्सपोज करने वाला भाई। एक्चुअल में आदमी तो मैं इतना खराब हूँ कि किस बंदे ने इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए कितने पैसे लिए, मेरे पास सबकी एक्सेल शीट है। और इनके तेल को प्रमोट करने के लिए हमारे पास भी ऑफर आए थे, जिसको हमने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया। इवन हम लोगों ने इनके खिलाफ वीडियो बना दी, जिसको हटाने के लिए हमको पैसे तक ऑफर हुए हैं। एक एक्चुअल में एक्सपोज वीडियो नहीं है, इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये लोग जहां तक भी अभी पहुंचे हैं, ये लोग पहुंचे कैसे हैं, कैसे ये लोग खुद को अनपढ़ और आदिवासी बोल के सिंपैथी गेन कर रहे हैं और सरकार और जनता के साथ स्कैम कर रहे हैं। और इस सबके बाद भाई बहुत तगड़ा करोड़ों का भाई कमा लिया भाई इसने, सही बता रहा हूँ मैं। जितने बड़े बड़े बंदे सेलिब्रिटी सब ने करा भाई, कुछ तो सीन है इसका। ऑलमोस्ट हर क्रिएटर को खरीद के उनसे लॉन्ग वीडियोस बनवाई और अपने फेक प्रोडक्ट्स को उसके अंदर प्रमोट किया। और इस चीज के अंदर वो क्रिएटर्स भी शामिल थे जिनको पीएम मोदी ने अवार्ड्स तक दे रखे हैं। अभी इस वीडियो के अंदर ना ही मैं किसी भी एक आदिवासी हेयर ऑयल को टारगेट कर रहा हूँ, ना ही उनके ऊपर स्कैम के एलिगेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि एक है भी तो नहीं ना। उनकी टीम से 10 लोग आए हुए हैं, हर कोई बोलता है मैं ओरिजिनल हूँ, हर कोई बोलता है मेरे पास 108 जड़ी बूटी है, कोई नाम बता दो यार। और अगर नाम नहीं याद रहता तो एक काम करो ना, अपनी बोटल्स के पीछे प्रिंट करना शुरू कर दो। सही बात है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। आदिवासी का ना, मैं अभी एक नाई की दुकान पर गया, उसने मेरे को बोला था कि आदिवासी हेयर ऑयल मंगा लो, ठीक है, दोस्त है अपना, बढ़िया काटता है बाल। बट मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने फिर घर आकर चेक भी किया, फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार आदिवासी हेयर ऑयल के इतने सारे आगे नंबर, ओरिजिनल कौन सा, हर कोई ओरिजिनल बता रहा, पीछे कुछ लिखा भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीजें बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के जरिए हैं। मैं नहीं बनता भाई फुद्दू, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है ना, जब बड़े बड़े एक्टर सुपरस्टार अपने बाल नहीं बचा पाए तो दुनिया का कद्दू बचाएगी आदिवासी हेयर ऑयल। क्योंकि बोतल के पीछे तो कुछ भी नहीं है। अभी इन लोगों ने शुरुआत कहां से की थी मुझे ये तो नहीं पता, पर पिछले साल इनका एक मार्केटिंग कैंपेन मेरे पास भी आया था। इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनकी एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ ये चीज प्रमोट करो कि हम लोग आदिवासी है, हम लोग हेयर ऑयल बनाते हैं और लोग हमारे ऑयल का मिसयूज करके अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर बेच रहे हैं। और ये चीज पूरा का पूरा एक पीआर कैंपेन था। अभी इनसे बात करके समझ आ रहा था कि इनके पास बजट तो बहुत बढ़िया, और मैं वही मार्केटिंग का आदमी अपनी सेलू बातों के ऊपर लग गया कि भैया हम कर देंगे तुम्हारी पीआर, हमको पैसा दे दो, ये वो। बाद में इन्होंने मुझे क्लियर किया कि ये पीआर गेम खुद से चला रहे हैं, इनको बस एक वीडियो चाहिए मेरे YouTube के ऊपर जिसके अंदर सिर्फ ये चीज हाईलाइट करनी है कि ये लोग अनपढ़ है और ये लोग Amazon और Flipkart पे लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज सुन के मैं दोबारा से बेचने लग गया कि भैया तुम्हें Amazon और Flipkart पे हम डाल देंगे, थोड़े से पैसे बस हमें दे दो। तो उनका एजेंडा बहुत क्लियर था कि उन्हें Amazon और Flipkart पे जाना ही नहीं है, उनको बस इस चीज की पीआर करवानी है कि ये लोग Amazon Flipkart पे अवेलेबल नहीं है। इससे उस टाइम पे मैं ये चीज सोच रहा था कि शायद ये Amazon का कमीशन स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि Amazon कोई भी प्रोडक्ट बिकने पे सेलर से कमीशन लेता है। आज इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि Amazon पे लिस्ट करने के लिए आपके पास जीएसटी भी होना कंपलसरी है, और शायद इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। और ये चीज मैं काफी ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ कि ये करोड़ों का टर्नओवर घुमा रहे हैं, सरकार के साथ स्कैम कर रहे हैं, और इनके पास अभी भी जीएसटी नहीं है। और मेरे इस वाले पॉइंट को मैं थोड़े टाइम बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैंने प्रमोशन कर दिया और थोड़े टाइम में मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैं सिर्फ अकेला प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने बाकी क्रिएटर्स को भी रीच आउट किया है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी स्क्रिप्ट और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। जैसे मुझे ये चीज को पिच करना था कि ये लोग ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, ये के लोग हैं, और ये लोग Amazon और Flipkart के ऊपर अपनी चीजें लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ टाइम बाद इस स्क्रिप्ट के अंदर चीजें ऐड ऑन होती गई कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग अनपढ़ हैं, इनका हक यही तो गेम है इनका प्रॉपर गेम ही आदिवासी हेयर ऑयल का ये है। तुम ये समझो ना यार, ये खेल किस चीज से रहे हैं। इतने सारे मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, हमारे शैम्पू के अंदर ये है वो है, हमारे तेल के अंदर ये है वो है, दुनिया नहीं खरीदी, सबको पता है एक दूसरे कंपेटिटर्स है। ये आए उल्लू के पट्टे सबसे अलग जाकर कि हम आदिवासी, हम जड़ी बूटे, क्योंकि आज के टाइम पे बंदा आयुर्वेद की तरफ जा रहा है ना, हर्बल चीजों की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने क्या दिखाया अपने आप को कि हम आदिवासी, हम तो आए नहीं मार्केट में, हमें तो केमिकल का सी भी ना पता है, और ऊपर से इन्होंने अपने कपड़े वेशभूषा वैसी रखी, दुनिया चूतिया बन गई। अब ये इतने बड़े लेवल पर चूतिया बना रहे हैं भाई कि सच में इनकी बोतल के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। हर इन्फ्लुएंसर को घेरे में लेके बस ये बताओ कि 114 पता नहीं कितनी जड़ी बूटियां सामने पड़ी हुई हैं। भगवान कसम कुछ नहीं होना इन सब चीजों से, चूतिया काट रहे, सिर्फ पैसा इन पे बहुत मारा जा रहा है, जो कि चीजें काफी गलत थी। और जो एक सबसे बड़ा स्कैम ऐड किया गया वो ये था कि
मोदी जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाँ। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कभी भी इनकी कम्युनिटी के बारे में बात ही नहीं करी है, डेफिनेटली उसके बारे में बात करी है और उसकी पूरी की पूरी वीडियो बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पड़ी है। बट उस पूरी वीडियो के अंदर वो ऑपरेशन कावेरी की बात कर रहे हैं, ना कि हेयर ऑयल प्रमोशन की बात कर रहे हैं। उस टाइम पहले जो सूडान के अंदर गृह युद्ध हुआ था, उसके अंदर से 3000 लोगों को इंडिया के अंदर रेस्क्यू किया जा रहा था और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। मोदी जी ने अपनी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं की थी कि आप लोग हेयर ऑयल बनाओ भी, और सिर्फ उनकी कम्युनिटी से बात करने की कॉन्वर्सेशन को आप लोग अपनी वीडियो के अंदर और एड्स के अंदर ऐसे मिसप्लेस करते हो कि आप लोगों को मोदी जी ने प्रमोट किया हो। ऐसे तो इलेक्शंस में मोदी जी पंजाब के अंदर भी आए थे और पगड़ी डाल के वहां पे भाषण भी दे रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर कोई सिख आदमी जब भी धंधा करने जाएगा तब वो ये बोलना शुरू कर देगा कि मोदी जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग मोदी जी के नाम को मार्केटिंग के लिए मिसयूज कर रहे हैं, जिसके लिए एक्चुअल में कोई सेपरेट लॉ तो नहीं है। स्टिल ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, वॉयलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पब्लिसिटी और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंडर आता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये लोगों ने मिसलीड करना पीएम मोदी के नाम से बस शुरू ही किया है। मेरी पहली प्रमोशन करने के कुछ महीने बाद इन्होंने मुझे दोबारा रीच आउट किया और मुझे मेरे पहले वाले अमाउंट से We would be happy to increase the initial deal amount of by 50%. By in exchange, the creator would need to travel to Karnataka to film a video. हाँ, ये वाला इनका बहुत चल रहा है. Will cover all the flight cost, food and hotel expenses during the stay. इतने तेज है ना कि स्पेशली कर्नाटका बुला रहे हैं, खाने पीने का सब कुछ। तुमने बहुत सारे क्रिएटर्स का देखा होगा, बड़े गंदे बंदे हैं भाई। 1.5 गुना अमाउंट ऑफर किया और इनकी शर्तें बहुत क्लियर थी कि आपको कर्नाटका आना होगा, आपके आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा, कैब का खर्चा, होटल का खर्चा, सब कुछ हम लेंगे और आप जितना स्पॉन्सरशिप का चार्ज करते हो हम उससे ज्यादा पैसे भी आपको देंगे, बस आपको यहाँ पे आके एक वीडियो बनानी है। मैंने उस टाइम पे लिटरली सुना भी नहीं था कि साला स्क्रिप्ट क्या है। मैंने इनको मना कर दिया था क्योंकि हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी और हमने किसी बड़े क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया था और मेरा पूरा का पूरा फोकस उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के अंदर था। अगले 2 महीने तक वो लोग मुझे रीच आउट करते रहे और मैं उनको टालता रहा। कभी उनके पास टाइम नहीं था और कभी मेरे पास टाइम नहीं था और हमने कभी डेडिकेशन से बात करी ही नहीं कि साला स्क्रिप्ट भी क्या है। कुछ टाइम पहले मुझे एक थगेश की वीडियो मिली जिसके अंदर वो वही स्पॉन्सर कर रहा था जिस स्पॉन्सर के लिए मुझे अप्रोच किया गया था। मैंने उस वीडियो के अंदर देखा कि काफी सारे क्लेम्स कर रही है जो साइंटिफिकली प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि उसमें से कुछ क्लेम्स ऐसे थे कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, सफेद बाल काले हो जाएंगे या फिर आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। और हर जगह पे जाके फ्लेक्स कर रहे थे कि 108 जड़ी बूटियां और टोकरी के अंदर 16 जड़ी बूटियां लेके सामने बैठे होते थे। और कुछ क्रिएटर जिनका ईमान बहुत ज्यादा सस्ता था उन वीडियोस के अंदर ये चीज भी प्रमोट करते थे कि आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। देन वो वीडियो को देख के मुझे समझ आया कि मेरी स्क्रिप्ट क्या होने वाली थी, जिस चीज को टाइम ना मैच करने की वजह से हम लोग कभी डिस्कस कर ही नहीं पाए। और जिस टाइम पे मैंने थगेश की वीडियो देखी थी उस टाइम पे मैं किसी एक आदमी से टच में नहीं था, इवन 5 से 6 लोगों से टच में था। तब तक ये आदिवासी की फ्रेंचाइजी के पास इतना पैसा आ चुका था कि इन्होंने मार्केट में पैसा अंधा बांटना शुरू कर दिया था। इन्होंने हर मार्केटिंग एजेंसी को जाके बोला था कि साला हमें क्रिएटर चाहिए, हर वो आदमी जिनके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। अभी जो पैसा सामने वाला मांग रहा है उसके मुंह पे मारो और उसको यहाँ पे लेके आओ। अभी 5 से 6 एजेंसीज मुझे रीच आउट कर रही है और मैं सबको मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो प्रमोशन करने का मन नहीं था। बताओ, तभी मैं सोचूं मेरे तक क्यों नहीं आए ये लोग। 5 लाख नहीं है ना मेरे, 3.5-4 लाख पर ही अटका हुआ हूं मैं। शिट, मैं भी कर्नाटका जाके बोलता 108 जड़ी बूटियां। वो जो अंकल अपने बाल फ्लेक्स कर रहा था उसके बाल ही पकड़ ले, इधर 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 है तेरी भैन चक्का साड़िया। 108 बोलकर तूने 16 जड़ी बूटियां रखी हुई यहाँ पे। एक दिन पे पैसा बहुत है ना यार आदिवासी वालों पे। मैंने सोचा कि इनके प्रोडक्ट को मंगा के देख लेते हैं। मैंने इनका प्रोडक्ट ऑर्डर भी किया और एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि क्या ये तेल एक्चुअल में काम करता है या फिर नहीं करता है। अभी वो किस आदिवासी ग्रुप का तेल था मुझे नहीं पता क्योंकि 10 लोग एग्जिस्ट करते हैं, 10 के 10 बोलते हैं कि भैया हम लोग ओरिजिनल है, तो मैं किसकी मानूं। मैंने किसी भी एक रैंडम ऐड से ऑर्डर कर लिया और मेरे घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। यस, मैंने एक्चुअल में डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए पे किया था 3500 रुपए। इतना महंगा क्यों है ये सब कुछ, आधा घंटा ही तो लिया उसका। हमने जो ऑयल मंगवा रखा था डॉक्टर ने जब उसको देखा तो उसके पीछे इसका दुखा लगा क्या था तुम्हारे चक्कर में। एक दो वैसे नहीं कर रहा था। 3500 रुपए भी आधे घंटे का, इतना महंगा क्यों है ये सब कुछ भी लिखा नहीं हुआ था कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और किस किस क्वांटिटी के अंदर डले हुए हैं। तो ये चीज देख के डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था कि जिसके पीछे लिखा ही नहीं हुआ कि डाला भी क्या हुआ, उस चीज को अवॉइड करना बेटर है। ऑब्वियस है ना, जिस डब्बी के पीछे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कहीं से सर्टिफाइड नहीं है, कुछ नहीं है। साले मैं कल कोई बोतल के अंदर कुछ भी डाल दूं जिसके पीछे कोई सरकारी थप्पा नहीं लगा हुआ कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये लैब में बिल्कुल टेस्टेड है, तो उस चीज को तुम क्यों यूज कर रहे हो हरामी। और कसम से बता रहा हूँ, एक आदमी ने बताया भी मेरे को, उसने ये आदिवासी हेयर ऑयल यूज किया, इतना गर्म है ना ये सर से बाल झाड़ रहा है भाई। ये उगा नहीं रहा है, झाड़ रहा है। ये चूतिए लोग कुछ भी डाल देंगे, मैं सच बता रहा हूँ। तुम गए काम से, मत यूज करो भाई।
जस्ट बिकॉज इसके ऊपर हर्बल लिखा हुआ और कोई भी पौधे मोड़ के डाल रखे डजंट मीन आपको वो चीज यूज करनी पड़ेगी और वो चीज हेल्दी होगी। एंड हम पॉइंट बाय पॉइंट इनके क्लेम्स के ऊपर जाने लगे। इनका पहला क्लेम था हेयर फॉल कंट्रोल। इन लोगों ने क्लेम किया था कि इनके हेयर ऑयल से आपका हेयर फॉल होना बिल्कुल रुक जाएगा, बल्कि जो बाल आपके झड़ चुके हैं वो भी वापस आ जाएंगे। और डॉक्टर का इसके ऊपर कहना था कि जब भी आप कोई भी चीज सिर के ऊपर लगाते हो, चाहे वो मिनोक्सिडिन हो या फिर हेयर ऑयल हो या फिर कोई भी जड़ी बूटी हो या कोई भी मेडिसिन हो, तो वो 10 से 20% तक इफेक्टिव डेफिनेटली होती है, बट 80% इफेक्टिव नहीं होती है। और उसका मोस्टली रीजन है कि हेयर फॉल के मोस्टली रीजन इंटरनल होते हैं, ना कि एक्सटर्नल। आप लोग बालों के ऊपर कुछ लगा के हेयर फॉल को मोस्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। देन इनका सेकंड क्लेम था कि इससे डैंड्रफ कम हो जाती है और उसके ऊपर डॉक्टर ने लिटरली हंस दिया था। डॉक्टर ने बताया कि डैंड्रफ एक फंगस होती है जिसमें जैसे ही ऑयल मिलता है तो फंगस और ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को कोई भी ये चीज बोल रहा है कि डैंड्रफ तेल से सही हो जाएगी तो ये तो क्लेम ही फेक है। तीसरा, आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे और इसके ऊपर भी डॉक्टर ने सेम चीज बोली कि सफेद बाल होने का रीजन इंटरनल होता है, ना कि एक्सटर्नल। आप बालों के ऊपर या फिर स्कैल्प के ऊपर कुछ भी लगा बढ़िया डिटेल्ड वीडियो भाई नहीं कर सकते हो। जब भी आप सिर के ऊपर ऑयल मसाज करते हो तो आपके सिर का ब्लड फ्लो तेज होता है, जिससे शायद कुछ कुछ सेल्स रीग्रो भी करते हैं। और बाकी मुझे इससे ज्यादा याद नहीं है। उन्होंने आधा घंटा कुछ कुछ तो बोला था और मैंने कॉमर्स ले रखी थी और सारा का सारा मेरे सिर के ऊपर से टाप के चला गया। मेरे को सिर्फ धंधे का पता है। और धंधे से याद आया कि इनका फोर्थ क्लेम तो अभी भी पेंडिंग है और वो है 30 डेज मनी बैक गारंटी। मैंने इनका हेयर ऑयल परचेज किया था और मैंने इनके 11 नंबर्स के ऊपर कॉल किया 30 डेज मनी बैक गारंटी को क्लेम करने के लिए। और वो मनी बैक गारंटी देना तो छोड़ो, इनमें से किसी भी नंबर ने मेरा कॉल तक नहीं उठाया। और जिस वेबसाइट से मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था वहां पे भी रिटर्न का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये 30 डेज मनी बैक गारंटी साला क्लेम कैसे करनी है मुझे ये भी नहीं पता। और अगर ऐसा कोई रूल है तो भाई बता दो कमेंट सेक्शन में कि कर्नाटका जाके तेल वापस करके आना पड़ेगा तभी आपकी 1100। अब तो बेटे तू कर्नाटका जा और वहीं पे उनको जाकर वापस करके आ। यही तो है गेम, 30 डेज में मनी बैक गारंटी, यही तो है। फोन से करेंगे ये थोड़ी बोला उन लोगों ने वापस आएंगे। और ये जो पूरा मार्केटिंग और बिजनेस का माइंडसेट बनाया ना, ये पता है किस आदमी ने बनाया? वही जो अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पा रहा था, वही आदमी जो अनपढ़ था, वही आदमी जो आदिवासी है, वही आदमी जिसने 300 से ज्यादा क्रिएटर्स के साथ कोलैब की है, वही आदमी जो एक प्रमोशन के 40-40 लाख रुपए तक बांट रहा है, वही आदमी जो इन्फ्लुएंसर से ऊपर उठ चुका है और सेलिब्रिटीज की तरह मूव कर चुका है। इन बेचारों को खुद को अमेज़न के ऊपर लिस्ट नहीं करना आता बट खुद की वेबसाइट बनानी आती है। इन बेचारे अनपढ़ों से अमेज़न का स्मूथ पोर्टल मैनेज नहीं होता, बट वही खुद की वेबसाइट के ऊपर इन्होंने थर्ड पार्टी शिपिंग लगा रखी है। इन बेचारों को अमेज़न पे लिस्टिंग नहीं आ रही थी और ये लोग गूगल और फेसबुक के ऊपर ऐड भी चला रहे हैं। और इंडिया के अंदर आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ वीडियो बनाने का मतलब पता है क्या? 5 से 6 लाख रुपए को गवा देना। और ये सारी फेक चीजें बता के इन लोगों ने आपसे क्रेडिबिलिटी ली, बहुत सारी सिंपैथी ली, और जो चीज नहीं ली और वो है शायद जीएसटी। या तो इन लोगों के पास जीएसटी है नहीं या फिर ये उस चीज को कम से कम यूज करना चाहते हैं, जिसको मैं भी थोड़ा सा आगे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बट ये सब चीज को हटा के ये चीज बहुत ज्यादा हो गया है यार ब्रो। इतना नहीं मैं समझ सकता किसी चीज के बारे में। मैं इतना समझ गया कि ये स्कैम है। ठीक है, बढ़िया यार, नाइस। एक तो बात बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, मत पड़ो इस सब तेल वेल के चक्करों में। क्या करना चाहिए झड़े हुए बालों को रोकने के लिए तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यार मेरे को तो लगता है ये सब चीजें काम ना करती हैं। तुम्हें पता है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि साले अगर करती होती तो जो अमीर अमीर लोग हैं वो टकले थोड़ी होते, वो ट्रांसप्लांट थोड़ी करते, वही तेल वेल लगा के शैम्पू वैम्पू लगा के अपने बाल ठीक करते। ये शैम्पू तेल वेल इनसे कुछ नहीं होता भाई। ये सब चीजें तुम्हारे बाल नहीं उगाने की दोबारा कोई चांस ही नहीं है। तो ये पैसा वैसा बर्बाद मत करो इस चीज के ऊपर। इंस्टेड अपना पैसा वैसा कमाने पे ध्यान दो, ताकि सालों जब तुम्हारे बाल उड़ जाए ट्रांसप्लांट तो करा सको तुम। और ऐसे इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मजा आएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी क्लोथिंग ब्रांड का लिंक है लफंगे, वहां से तुम राखी आ रही है अपनी बहन भाइयों को। यार टी शर्ट इतने प्यारे प्यारे डिजाइन निकाले मैंने। उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ प्यारे प्यारे और अच्छे टी शर्ट्स के डिजाइन चाहिए वो मिल जाएंगे तुम्हें, तो जाओ ना जाकर ऑर्डर करो। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।